नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बार बार मैसेज भी कर रहे हैं, कुछ लोग के ईमेल भी आ चुके हैं, सर आपकी क्लासेज जो है कंटिन्यू नहीं मिल रही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा भाई, साधु शब्द का अगर स्त्रीलिंग की बात करते हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, साधु शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो साध्वी होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं साध्वी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, कह रहा है राजा भिक्षुक को दान देता है। यहाँ पर कौन सा कारक है। किसी को जब कुछ दिया जाता है वहाँ पर कौन सा कारक होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, संप्रदान कारक होता है। भाई यहाँ पर कर्म को मत कर दीजिएगा कर्म कारक नहीं होगा। जब भी दान दिया जाता है तो देने के अर्थ में हमेशा संप्रदान कारक आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही नॉर्मल सा है। तपोवन में कौन सी संधि है। तपह प्लस वन मिलके बनता है आपका तपोवन, यानी कि कौन सी संधि हो जाएगी बताइए सर। तपह में क्या लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है ना। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची है। बताइए सरस्वती का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। तो याद रखिए दोस्तों, सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो वसंत पंचमी भी आज है, बहुत अच्छी बात है। शारदा, वीणा, पाड़ी, विमला, ये तीनों की तीनों जो है आपके सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। भाई जैसे मान लीजिए रेखा के नीचे एक रेखा खींच दिया तो इसको क्या बोला जाता है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग या तो रेखा ही बोलेंगे या इसको पाद चिन्ह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेखा या पाद चिन्ह। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 कह रहा है, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। सभी को पता है भाई, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 तरह के वाच्य होते हैं। तो आप सभी को बताना है यहाँ पर कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों, कर्मवाच्य पत्र लिखा जाता है, पहला ऑप्शन देखो तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन से लग रहा है कि ये कर्मवाच्य का है। इसके अलावा अब चला जाए मुझसे बैठा नहीं जाता, ये भाव में आ जाएंगे। और सीता पत्र लिखती है आपका, ये कृतवाच्य में आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खग जाने खग की ही भाषा। देखिए खग जाने खग की ही भाषा, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो याद रखिए दोस्तों, खग जाने खग की ही भाषा, इस लोकोक्ति का जो उचित अर्थ है हो जाएगा भाई, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे की बातों को समझते हैं। बिल्कुल सही बात है। जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। बताइए सर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी के सभी जो है आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है सर, अमीर गरीब समूह मिठास, यहाँ पर आपका सिर्फ मिठास भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर देखा जाए तो जवानी खट्टास है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये आपके क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, चारों की चारों। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अभि उपसर्ग नहीं है। बताइए कौन से शब्द में अभि उपसर्ग जो है नहीं लगा है। अभिन्न, अभ्यागत, अभिमान और अभिनंदन। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो याद रखिएगा अभिन्न में, याद रखिएगा यहाँ पर जो अभिन्न है यहाँ पर आ उपसर्ग लगा है ना कि अभि। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए आंशिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा प्रत्यय जो आखिरी में लगता है, तो इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा देशज शब्द है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज शब्द है। आग, दीवार, खिड़की या दरवाज़ा। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिड़की। तो यहाँ पर जो खिड़की है दोस्तों, ये आपका एक देशज शब्द है। क्लियर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है। यहाँ पर नहीं है बताना है आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो ठेठ,
पादरी, झाड़ू और झोला, तो बिल्कुल सही बात है सर। पादरी की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है पादरी जो है आपका देशज शब्द नहीं है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग जवाब दीजिए सर। अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनी का विलोम शब्द बताइए क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों, अवनी का विलोम जो हो जाएगा अंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका अंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो कह रहा है कि किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताइए किस वर्ड का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ तालु है? 14 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों 14 का जो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो आपका ए है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका क्या होता है? कंठ और तालु से मिलकर के होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। शुद्ध वर्तनी प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता और आहार। तो यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है कि आहार होता है, रचयिता होता है, ठीक है, रचयिता होता है। और यहाँ पर दृष्टि होती है, दृष्टा, तो ये भी गलत है। प्रतिदर्श देखा जाए तो यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी के रूप में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इनमें से किस शब्द की जो वर्तनी है आपकी अशुद्ध है? मनोकामना, मनोहर, मनोयोग और मनोरथ। तो यहाँ पर याद रखिएगा 16 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा, भाई अशुद्ध कह रहा है ना, मनोकामना है। मनोहर तो बिल्कुल सही लिखा है और मनोयोग भी बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर जवाब देखा जाए तो मनोकामना, आई थिंक यहाँ पर जो मनोकामना है ये जो है गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मनोकामना, ठीक है। अशुद्ध यहाँ पर मुझे तो कोई नहीं लग रहा। मनोरथ, मनोयोग, मनोकामना सारे के सारे तो सही लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर चलिए ठीक है आप लोग चेक कर लीजिएगा। मुझे तो सारे के सारे यहाँ पर सही लग रहे हैं। मनोकामना भी सही लिखा हुआ है, मनोकामना मंदिर ऐसे ही होता है। चलिए ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सभी लोग जवाब दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? 17 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। तो खसियानी बिल्ली खंभा नोचे पहले ही बताया जा चुका है कि अपनी सर छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में? द्वंद्व समास यानी कि दोनों पद आपके प्रधान होने चाहिए। देवासुर, धड़ाधड़ और कला प्रवीण और त्रिभुवन। तो यहाँ पर देखा जाए तो द्विग समास है, द्विग समास है। कला प्रवीण में देखा जाए तो आपका यहाँ पर द्वंद्व समास तो होगा नहीं। कला प्रवीण, कला में प्रवीण यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो तत्पुरुष समास मान सकते हो। धड़ाधड़ में अव्ययभाव समास है। और देव और असुर, यहाँ पर देखा जाए तो देव और असुर मिलकर बनते हैं देवासुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो आपसे कह रहा है कि वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्राविशेषण शब्द का चयन करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों 19 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा सर? प्राविशेषण शब्द। यहाँ पर देखा जाए तो बहुत, जो बहुत है दोस्तों आपका इसमें प्राविशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण की विशेषता जो बताया जाता है वो प्राविशेषण। वह बहुत सुंदर गाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जिसका बी हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना। आप सभी को तद्भव शब्द का चयन करना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, प्यास, प्रांगण, उद्वेग और आश्रम। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 में तो जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर इसका ए है, प्यास। ये जो आपका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है सर, प्यास जो है दोस्तों यहाँ पर जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है। चलिए बिल्कुल सही बात है सर। तत्सम यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज, आँख, अग्र और अचरज। पढ़ने से पता चल जा रहा है कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए तो अग्र जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? बताइए, जो अपने कर्तव्यों को ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, अनजान या अज्ञानी। तो 22 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा। तो जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। 23 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, जिसमें और क्योंकि लेकिन परंतु ये सब जुड़ता है उससे हम लोग संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भाई अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए तो भाई 24, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पहले भी मैंने आपको बता दिया था पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, सभी को पता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। 25 सभी लोग जवाब दीजिए, कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही, कन्नौजी, मेवाती और बघेली। तो बिल्कुल सही बात है सर, 25 इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका मेवाती। मेवाती जो है दोस्तों आपकी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको अंग्रेजी अनुवाद बताना है। काफ़ी लोग कहते हैं क्या अंग्रेजी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जी हाँ, क्वेश्चन ऐसे वाले भी आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही हाथों में है। स्वतंत्र भारत यानी कि संपूर्ण दायित्व कह रहा है ना, तो द एंटायर ऑब्लिगेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम कह रहा है, तो पहला वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। द एंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ डिपेंडेंट इंडिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिया इज़ इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट टुडे, तो यहाँ पर आज विद्यार्थियों के ही हाथों में है। तो यहाँ पर देखा था हैंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टुडे है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, द एंटायर ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ इन द हैंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे। तो 3 बी और सी तो बिल्कुल एक ही जैसे लिखे हुए हैं, देखा जाए तो कोई डिफरेंट नहीं है, तो कोई भी आप टिक कर सकते हो, या कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंट होगा। ध्यान से देख लीजिए, द एंटायर ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपेंडेंट, अच्छा सॉरी यहाँ पर डिपेंडेंट लिखा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिखा है, तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही, आपके कमेंट देख रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र भारत दिया गया है। ठीक है सर, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो इसी तरह क्वेश्चन है, द होल वर्ल्ड इज ट्रबल्ड बाई ए टेरर, इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। अभी तो इंडिया जो है कोरोना वायरस अभी सभी को पता है, तो अभी यहाँ पर ये बताना द होल वर्ल्ड इज ट्रबल्ड बाई टेरर, तो बिल्कुल सही बात है। इसका जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कि भाई पूरी दुनिया जो है आतंकवाद से परेशान है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 28 कह रहा है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। 28 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू, तो बिल्कुल सही बात है, पहले ही बता चुका हूँ, चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात को बताना आप सभी को। केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, इस वाक्य में उचित निपात क्या हो जाएगा। 29 अगर बात करते हैं 29 की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही बात है सर, केवल, यहाँ पर जो केवल है ये आपका निपात हो जाएगा। ठीक है सर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, सभी लोग जवाब देंगे सर। शुद्ध वाक्य का चयन करना आप सभी को। 30 शुद्ध वाक्य का आप सभी को चयन करना है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता पिता की शुश्रूषा होनी चाहिए, नहीं भाई, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, और इसके एकमात्र, देखो इसके एकमात्र संदेह, शुश्रूषा, ये तीनों गलत है। बट बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा गया है कि अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर पीडीएफ डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है, जो 7:30 बजे क्लास चलेगी, उसका लिंक दिया गया है, बिल्कुल लाइव चलेगा, तो उस वाली क्लास को ज्वाइन करना ना भूले। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा। इसी तरह का क्लास होगा, ग्रामीण प्रवेश या मैथमेटिक्स किसी का भी क्लास हो सकता है, ज़्यादातर ग्रामीण प्रवेश के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 7:30 बजे आप सभी लोग आ जाइए। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।